क्वेश्चन नंबर 1 परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। ए को प्राप्त अंक बराबर होगा बी का अंक गुणे ए बी से 10% कम पाता है, गुणे 100 में से 10 घटा दीजिए 90/100, तो 90/100 बराबर के आगे है, बराबर के पीछे लाएंगे तो ए को प्राप्त अंक कितना है? 360 है। ए को प्राप्त अंक 360 है। अब बराबर के आगे गुणे 90/100 है तो बराबर के पीछे 100/90 हो जाएगा। ये हो गया बी का अंक। ये किसका अंक हो गया? बी का अंक। ये बी का अंक हो गया। अब बी का अंक सी के अंक से 25% अधिक है। बी का अंक ये हो गया, देखिए 360 गुणे 100/90 हो गया बी का अंक। ये हो गया बी का अंक। अब देखो बी को प्राप्त अंक बराबर होगा सी का अंक गुणे 25%। सी बी को अधिक सी से मिलते हैं तो गुणे 1 से 25/100 हो जाएगा। बी को सी से 25% अधिक अंक मिलते हैं, 100 में 25 जोड़ेंगे 125/100 हो जाएगा। 125/100 बराबर के आगे है, बराबर की पीछे लाएंगे तो बी का अंक गुणे 100/125 हो जाएगा। सी का अंक कितना होगा? बी का अंक गुणे 100/125। तो बी के अंक में अगर 100/125 का गुणा कर देते हैं तो किसका अंक आ जाएगा? सी का अंक आ जाएगा। ये हो जाएगा सी का अंक। अब सी डी से 20% कम अंक प्राप्त करता है। अगर सी का अंक बराबर होगा डी का अंक, सी का अंक बराबर होगा डी का अंक गुणे 20% कम, 100 में से 20 घटाएंगे 80/100 हो जाएगा। अब 80/100 बराबर के आगे है, बराबर के पीछे लाएंगे तो सी का अंक गुणे 100/80 हो जाएगा। तो अगर डी का अंक यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 100/80 का 80 के अंक में गुणा हो जाएगा। 100/80 का गुणा हो जाएगा सी के अंक में, क्योंकि सी का अंक गुणे 100/80, तो सी के अंक में 100/80 का गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका डी का अंक। ये क्या हो जाएगा? आपका डी का अंक। अब इसको कटा देते हैं तो यही डी का अंक आ जाएगा। इसी को हम कटा देंगे। देखो 3 से 60 गुणे 100/90 गुणे 100/125 गुणे 100/80 को हम जब कटा देते हैं तो यही डी का अंक हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा डी का अंक के बराबर। इसको कटा दीजिए। देखो 0 से कट गया, 0 से कट गया, 9 चौक 36 40 आ गया, 20 चौक 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब 5 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा, 5 का भाग 100 में देंगे आ जाएगा 20। 8 का भाग 40 में देंगे आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो 20 चौक 80 पंचे 400। डी का अंक कितना होगा? डी का अंक बराबर हो जाएगा, डी का अंक बराबर हो जाएगा, डी का अंक बराबर 4 गुणे 5, 5 चौक 20, 20 गुणे 20 बराबर 400 अंक। डी का अंक कितना होगा? 400 अंक। अब इसको प्रतिशत में बदल दो, तो प्रतिशत डी का अंक बराबर हो जाएगा, प्रतिशत डी का अंक बराबर हो जाएगा 400 बटे पूर्णांक कितना है? 500 बटे पूर्णांक 500 गुणे 100। अब दो जीरो से कट गया, 5 का भाग 4 दिए, 5 8 40, 5 शून्य 0। तो प्रतिशत डी का अंक बराबर हो जाएगा, प्रतिशत डी का अंक बराबर हो जाएगा 80%, 80%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी, देखिए 100% में से 25% उम्मीदवार योग्यता नहीं प्राप्त कर सके। कितने परसेंट योग्यता प्राप्त किए उम्मीदवार? कितने प्रतिशत उम्मीदवार योग्यता प्राप्त किए? ये बराबर हो जाएगा कितने प्रतिशत उम्मीदवार योग्यता प्राप्त किए, तो हो जाएगा 100% कुल उम्मीदवार होते हैं, जिसमें से 25% योग्यता नहीं प्राप्त किए। 100 में से 25 घटा देंगे, आ जाएगा 75%। 75% बराबर 450, क्योंकि परसेंट में 75% उम्मीदवार योग्यता प्राप्त करते हैं और छात्र में 450, तो 75% बराबर हो गया 450, तो 100% बराबर हो जाएगा 450 बटे 75 गुणे 100। 25 चौके 100, 25 या 75, 3 1 3, 4 में से निकल गया 1, 15 हुआ, 3 5 15, 3 शून्य 0। माने 450 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। 150 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600। कुल कितने छात्र थे? 600। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 45,000, ऑप्शन नंबर बी 40,005, ऑप्शन नंबर सी 40,500, ऑप्शन नंबर डी 40,050। तो देखियो आर बराबर कितना होगा? 10%। आर बराबर 10%, पी बराबर 50,000, पी बराबर 50,000 और एन बराबर 2 वर्ष, एन बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष।
आर बराबर 10% वार्षिक, आर बराबर होगा 10% वार्षिक। देखिए यहाँ पर मशीन की कीमत घट रही है, तो सूत्र लगेगा ए बराबर पी कोष्टक 1 माइनस आर बटे 100 घाते n का मान 2 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाए पी का मान 50,000 गुणे कोष्टक में देखिए 1 माइनस आर का मान 10% हो जाएगा, आर का मान 10% हो जाएगा। तो एक ऋण 10 बटे 100, 100 एलसीएम हुआ, 100 एक के 100, 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 बटे 100 आ जाएगा। 1 माइनस 10 बटे 100 का मान कितना आ जाएगा, 90 बटे 100। अब घाते 2, देखियो 1 0 से कट गया, अब कितना होगा 50,000 गुणे 9 बटे 10, क्योंकि n का मान घाते 2 है तो 2 बार 9 बटे 10 का गुणा होगा। कितनी बार होगा, 2 बार। 1 0 1 2 0 2 0 से कट गया, 9 9 81। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 500 गुणे 81। तो ये बराबर हो जाएगा 2 0 5 1 के 5 5 8 40। कितना हो जाएगा मशीन की कीमत, 40,500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 रुपए हो तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। ऑप्शन ए 20,000 रुपए, ऑप्शन बी 21,000 रुपए, ऑप्शन सी 22,000 रुपए, ऑप्शन डी 22,500 रुपए। देखिए प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है तो आर बराबर होगा 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। आर बराबर 10% वार्षिक होता है। और ए बराबर हो जाएगा 19,800, ए बराबर 19,800। तो पी का मान ज्ञात करना है, पी बराबर कितने के, n बराबर होगा 1 वर्ष। तो देखिए फार्मूला लगेगा ए बराबर होगा पी 1 माइनस आर बटे 100 घाते n। ए का मान कितना हो जाएगा 19,800 बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100। आर का मान कितना है 1 माइनस 10 बट आर का मान 10 है, 10 बटे आर का मान 10 है, 10 बटे 100। अब घाते n का मान 1 है। 1 ऋण 10 बटे 100 कितना हुआ, 1 ऋण 10 बटे 100 हो जाएगा 100 एलसीएम 100 1 के 100 ऋण 100 से कट गया था 90 बटे 100 आया। 1 ऋण 10 बटे 100 का मान कितना आया 90 बटे, तो हो जाएगा पी गुणे 90 बटे 100 बराबर देखिए 19,800, 19,800 बराबर के आगे गुणे 90 बटे 100 है तो बराबर के पीछे 100 बटे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 बटे 90, ये बराबर पी के। तो 0 0 से कट गया। अब देखिए 9 का भाग में दिए 9 दूनी 18, 1 बचा 9 दूनी 18, 1 0। अब तो P बराबर कितना आ जाएगा 220 में 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा P बराबर 1 2 3 0 1 2 3 0 22 के 22, 22,000 माने उसकी
पिछले वर्ष वस्तु का मूल्य कितना था? 22,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइटम दबा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट पर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।